बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ओ लेवल मैथमेटिक्स की बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 में आज शुरू करने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो देखते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन या सिंपली इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल। एक इक्वेशन ये कहती है कि दो चीजें आपस में इक्वल हैं। कोई सी दो चीजें या दो एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, या कोई दो या तीन नंबर्स का सम किसी एक नंबर के इक्वल हो सकता है। इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक इक्वल का साइन हो। इट विल हैव एन इक्वल्स साइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल नंबर्स की। सम ऑफ टू नंबर्स दैट आर 7 and 2 इक्वल्स टू अ सिंगल नंबर दैट इज 9। इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल्स ही हों या वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इकट्ठे हों, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स भी हों, जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट्स हैं 7 + 2 = 9। ठीक है, तो इक्वेशन हमने देख ली और अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन हमने देख लिया, दो कोई भी चीज़ें हैं या दो एक्सप्रेशंस हैं, उनके दरमियान अगर इक्वल का साइन है तो उनको इक्वेशन कहा जाता है। जबकि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि x = 2y - 7। दिस इज एन अ लीनियर इक्वेशन। x = 2y - 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x के ऊपर पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, क्योंकि पावर नहीं लिखी हुई तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो एक्चुअली ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर एक वेरिएबल है या दो है या तीन है, चार हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? और अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अभी यूज हुआ था एक वर्ड यहाँ पे डिग्री। ठीक है, इसी की हम बात करते हैं। तो मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा देखें। इट इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री क्या है, एक्चुअली वेरिएबल की पावर है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी थी 2y - 7 = x, इसमें x और y दोनों की पावर्स 1 है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिग्री, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री या डिग्री 1। ओके, या इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो गया। अभी हमने ये जो इक्वेशन देखी थी इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है, दो वेरिएबल्स हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। और दूसरी बात, इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है, द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसे ax + b = 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए या किया जा सकता हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे a और b दो कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल सिर्फ x है, इसके अलावा कोई y वगैरह नहीं है। जैसे हमने पहले एक इक्वेशन देखी थी x = 2y - 7, उसमें दो वेरिएबल आ रहे थे, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक सेकंड इसकी डेफिनेशन है, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग अ सिंगल वेरिएबल इन इट। जैसे मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5x + 3 = 0। देखिए इस इक्वेशन को मैंने लिखा है
ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी फॉर्म में हो, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि 4y माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 4, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको भी आप देखें तो एक्सप्रेस किया जा सकता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये 4y है, तो ये वाला y राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आके माइनस होगा, और ये 4 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये फॉर्म ले लेगा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशन। एक्चुअली solution of linear equation means to find the value of variable involved in equation। equation में जो वेरिएबल मौजूद होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं इक्वेशन वही लेता हूँ जो भी हमने पिछले एग्जांपल में देखी, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने जैसे कहा कि हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। सो फॉर दिस शिफ्ट दिस पॉजिटिव 3 इनटू राइट हैंड साइड, और जब हम इस पॉजिटिव 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x इज इक्वल्स टू -3। ओके, एक तो हम ये कह सकते हैं, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 5x जो है 3 जो है ये दोनों साइड से हमने एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे आप देखें, यही जो क्वेश्चन है इसी को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ये लिखा था मेरे पास 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक प्रोसेस इसका ये भी किया जा सकता है कि subtracting 3 from both sides। ये मैंने इसलिए कर लिया कि एक्चुअली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेफ़्ट साइड से हमें ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए क्या किया, पहले जो चीज़ प्लस या माइनस हो रही होती है उसे ख़त्म करना होता है। तो 3 ऐड हो रहा है, इसको हमने दोनों साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बना हमारे पास 5x इक्वल्स टू -3, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ये 5 है, 5 को भी x से जुदा करना है ताकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ x रह जाए। तो 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं राइट साइड पे जब शिफ्ट करूँगा तो ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा x इक्वल्स टू -3/5। इसी को अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि 5 को राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, चूँकि लेफ्ट साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका दूसरा प्रोसेस ये भी है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5x इक्वल्स टू -3 है, तो हम दोनों साइड्स पर 5 पे डिवाइड कर दें ये x को, ताकि x अकेला रह जाए लेफ्ट साइड पर। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा -3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 3। ठीक है, देखें इस तरह से डायरेक्ट अगर आप शिफ्ट करना चाहें, पॉजिटिव जो चीज़ है लेफ़्ट साइड पर वो राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। अगर लेफ़्ट साइड पर ये सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो हम उसे राइट साइड पर जाके ऐड कर देते, और जैसे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो राइट साइड पे जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना था। और दूसरा प्रोसेस वो है जो अभी आपको मैंने खुद लिख के दिखाया, ये कि या तो एक काम ये भी है कि दोनों साइड्स पर ये 3 माइनस कर दिया हमने, फिर दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर दिया। तो जो भी प्रोसेस आपको ईजी लगे वो आप कैरी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का 5A जो एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर जी में कर रहा हूँ। और देखें ये है -2.7 प्लस a इक्वल्स टू -6.4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हमने -2.7 प्लस a इक्वल्स टू -6.4। प्रोसेस वही है
कि ये जो नेगेटिव 2.7 है ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर वही बात कि दोनों साइड्स पर आप 2.7 ऐड कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेगेटिव 2.7 और पॉजिटिव 2.7 लेफ्ट साइड से कट जाएंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव 2.7 जो है डेफिनेटली ये ऐड हो जाएगा -6.4 में। नेक्स्ट जब हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा -3.7। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था तरीका कि कैसे हमने लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में हो उनको सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सिर्फ एक पार्ट आपको करवाया है, बकिया तमाम पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक पार्ट, जैसे कि ये पार्ट नंबर जे है, आई थिंक मैं ये आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसमें कंपाउंड भी हैं फ्रैक्शंस, तो इनको सॉल्व करना ज़रा आपको आना चाहिए। ये हम करते हैं क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज 1 whole 1/2 1 whole 1/2 -2y equals to 1/4। ओके, सबसे पहले ये जो कंपाउंड हमारे पास फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2, और इसमें ये 1 ऐड करना होता है, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो ये हमारे पास आएगा 3/2। ये 3 है, -2y equals to 1/4। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसमें फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हों, तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आप देखें। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है और इधर 4 है, तो डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है डेफिनेटली वो 4 बनता है। आप ये देख लें, एलसीएम लेके यहाँ पे बेशक आप देख लें ये 4 ही बनता है। 2 और 4 का एलसीएम 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, देन 2 1s are 2, तो 2 × 2 4 होता है, यानी एलसीएम हमारे पास 4 आया। ठीक है, तो अब जब एलसीएम आ चुका है हमारे पास, तो हम दोनों साइड्स को इक्वेशन को दोनों साइड्स को हम एलसीएम यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और काम भी हो सकता है कि आप 1/4 है इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ठीक है, और देन फिर आप एलसीएम ले लें, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मर्ज़ी कर लें। तो मैं जो है प्रोसेस ये कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि डायरेक्ट एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, दैट इज़ एलसीएम 3/2 - 2y equals to 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कैंसिल। अब मैं इस 4 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2y equals to 1। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 6 -4 × 2 8 y equals to 1। और आपको बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने जो इसमें वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं 8y जो कि नेगेटिव है इसको राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि ये तो पॉजिटिव हो, तो ये बन जाएगा 8y equals to 6, और ये 1 जो राइट साइड पे पॉजिटिव है इसे इधर लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। दूसरा प्रोसेस अगर आप करना चाहें तो वो ये भी कर सकते हैं कि 8y को लेफ़्ट साइड पे रहने दें नेगेटिव को, और 6 को और 1 को आप एक साइड पे ले जाएं, वो भी ठीक है प्रोसेस। तो ये शॉर्टकट करना चाहें ये भी कर लें, दूसरा जैसे मेथड बताया वो भी कर सकते हैं आप, तो दोनों मेथड ठीक होते हैं। अब 8 को हमने अकेला रहने देना होता है, तो 8 के साथ y के साथ जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर आऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/8। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, सेम है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है फॉर वेरिएबल x एंड फॉर वेरिएबल y। हर पार्ट में एक एक ही वेरिएबल है, तो ये आसान है, आप ये खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लास्ट पार्ट है n, इसको ये मैं आपको करवा देता हूँ, और ये है 5 इंटू 7f माइनस 3। 5 इंटू 7f माइनस 3, ये 7 था, इक्वल्स टू, और ये है इक्वल 28 इंटू एफ माइनस 1। 28 इंटू एफ माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें होगा ये कि पहले ये 5 मल्टीप्लाई होगा 7f के साथ, एंड 5 इंटू 7 वी नो दैट 35 f माइनस 5, और ये 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 15 आ जाएगा। इस तरह से अब ये 28 इस f के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 28 इंटू एफ इक्वल्स टू 28f माइनस 28 इंटू 1 इक्वल्स टू 28। अब मैं ये करता हूँ कि f वाले यानी जो वेरिएबल वाले हैं उन्हें एक ही साइड पे कन्वर्ट कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे पहले से 35f मौजूद है, तो राइट साइड पे जो 28f है पॉजिटिव है, मैं इसे लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 28f इक्वल्स टू, राइट साइड पर पहले से 28 मौजूद है, नेगेटिव 28, और ये 15 को जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें 35 में से 28f आप माइनस करें तो ये कितना बचता है, ये बचता है 7। ठीक है, इट विल बिकम 7f इज इक्वल्स टू, आप देखें 28 और 15 में से 28 चूँकि बड़ी टर्म है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, और 28 में से 15 आप माइनस करें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा 13। अब f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 7 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा -13 ओवर 7। ठीक है, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 13 जो ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर वो बड़ी साइड है, बड़ा नंबर है, नीचे वाला छोटा नंबर है, तो इसको आप मिक्स्ड नंबर जो है, मिक्स फ्रैक्शन जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे वो करेंगे, आप 13 को 7 पे डिवाइड करेंगे, तो 7 1s आर 7, माइनस करें बाकी रहेगा 6। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, आप इसे लिखेंगे -1 होल 6/7। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो f इक्वल्स टू -1 होल 6/7। ठीक है, ये इसको मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का प्रोसेस होता है। ये जो साइड, ये वाला जो नंबर ऊपर आता है वो साइड पे हम लिखेंगे, ये आप लोग जानते हैं, इसको हमने लिखा यहाँ पे, और ये जो नीचे है 6 यहाँ पे, और जो बाहर था 7 वो डिनोमिनेटर में रहा। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल्स टू -1 होल 6/7। तो स्टूडेंट्स आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पहले 5 क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर लेने हैं। होमवर्क करने के बाद मुझे व्हाट्सएप में आपने सेंड करनी है पिक्चर्स। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।